राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से मंत्र होते हैं जिनका जाप करने से, पावरफुल मंत्र जो हम बोलते हैं, जिनका निरंतर जाप करने से नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे घर से या हमारे शरीर से जाती है। देखिए, आपके घर में या आपके शरीर में, आपके माइंड में यदि नेगेटिव एनर्जी है तो उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हमेशा एनर्जेटिक रखें। तो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही हमें सकारात्मक जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करना होता है। ये मंत्र हमारे शरीर में ऐसे इफ़ेक्ट डालते हैं, ऐसे सकारात्मक विचार डालते हैं कि इनके द्वारा ही हमारा शरीर जो है नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर पाता है। जब हम इन मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं, जप करते हैं, सुनते हैं या फिर बोलते हैं मन में, जैसे कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है कि चलते चलते मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या काम करते करते मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये हालांकि उतना पॉजिटिव नहीं होता है। जब हम एक स्थान पे बैठ के आसन लगा के बैठते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो ये जो साधना होती है ये परमेश्वरीय शक्तियों के साथ जो है वो अटैच होती है। पर यदि हम चलते फिरते परमेश्वर के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान यही रखना है कि आपकी सोच जो है, आप मध्य नाड़ी में स्थित होकर ही मंत्रों का जाप करिए। मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित करिए अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने विचारों को। उसके बाद ही आप मंत्रों का जाप करिए। चलते फिरते यदि हम मंत्रों का जाप कर भी रहे हैं तो इसका उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैंने हमेशा आपको बताया, ध्यान साधना में हम बैठ रहे हैं तो हम अपने आप को पहले कंट्रोल करें। मध्य नाड़ी में स्थापित करके ही मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। जब मध्य नाड़ी में स्थापित होकर आप मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो देखिए आपके साथ जो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं जो आपके साथ रह रही हैं या आपके विचार नेगेटिव हो गए, आपका शरीर नेगेटिव हो गया है, तो ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हम अपने जीवन को जब पॉजिटिव बनाना शुरू करते हैं, जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है मंत्रों के द्वारा, तो ऐसे कौन से पावरफुल मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण निरंतर करना चाहिए। शिव जी का जो सबसे पॉजिटिव मंत्र है, जो पावर देता है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जैसे ओम नमः शिवाय। जैसे जो पुरुष करते हैं मंत्र जाप तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, और महिलाएं जो करती हैं वो नमः शिवाय ओम का मंत्र जाप कर सकती हैं। यदि आप पूजा स्थल में बैठ रहे हैं, ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, तो आपको नमः शिवाय ओम का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करना है। ये शक्ति जो है भगवान शिव की जब आध्यात्म में हम आवाहन करते हैं और ध्यान साधना में इन्हें अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में बुलाते हैं या धारण करते हैं या इनका आवाहन करते हैं, तो ये शक्तियाँ हमारे शरीर को, हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाती हैं। जब तक हम इन चीज़ों को करते नहीं तब तक इनके अनुभव हमें होते नहीं। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि मंत्र का जाप एक अच्छे साफ स्वच्छ स्थान में बैठकर ही करिए, और ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं कि आपको खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके शरीर में जो शक्तियाँ प्रवेश करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ये आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनती हैं, आपको पॉजिटिव बनाती हैं, प्लस आपके घर का जो माहौल नेगेटिव रहता है उसको भी धीरे धीरे, यानी आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि अपने साथ आप 10 लोगों को और पॉजिटिव कर देते हैं। इन चीज़ों में इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के इनकी ध्यान साधना में इनका आवाहन करते हैं और अपने शरीर पे इन्हें धारण करते हैं या आवाहन करते हुए अपने शरीर में, अपने मन में इन्हें बुलाते हैं, तो ये शक्तियाँ अपने पॉजिटिव रिजल्ट आपके शरीर पे छोड़ती हैं। जितने देर आप इनके साथ कनेक्ट रहते हैं,
इनके साथ अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको जब हम शेयर करने लगते हैं तो ये शक्तियां हमारे शरीर को पॉजिटिव बनाती हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ध्यान साधना करिए। इससे आपका जो शरीर है ये पॉजिटिव होना शुरू होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आप अपने घर में हवन करिए। हवन से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकलना शुरू होती हैं। जब हम स्वाहा और स्वधा माता का आवाहन करते हैं हवन में, तो ये हमारे शरीर के अलावा हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन्हें धुएं के साथ जो है वो बाहर निकाल देती हैं और स्वच्छता और पवित्रता को हमारे घर में स्थापित करती हैं। तो इनके कार्य ही यही होते हैं। जब इन कार्यों को हम धीरे धीरे करने लगते हैं तो ये शक्तियाँ हमारे घर को भी शुद्ध और स्वच्छ करती हैं। अपने शरीर को साफ स्वच्छ करने के लिए आपको हमेशा मैंने बताया है कि सभी चक्रों पे ध्यान साधना करिए। जैसे आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 दिन 8 दिन जितने भी परमेश्वर आपके हैं जो उनको आप आवाहन करके एक एक चक्र पे स्थापित कर सकते हैं और उनको स्वच्छ करने के लिए उनसे विनंती करते हैं या प्रार्थना करते हैं। जितनी भी पावरफुल प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे शिव को हम मान रहे हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनको अपने शरीर में धारण करना है और सभी चक्रों पे ध्यान साधना करना है। तो शिव जी का जो पावरफुल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप हर सोमवार को करिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वट जो वृक्ष है, वट वृक्ष की आप सेवा करिए। बड़ दादा जो हैं ये आपके सभी कार्यों को सफल करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार को एक आटे का दिया बना लीजिए और वट वृक्ष में घी का दिया उनको लगाइए। ऐसा आप 7 सोमवार करते हैं। इसके अलावा आप यदि नारियल का जल जो होता है, जो गीला नारियल होता है, उसका पानी ले जाके इनको चढ़ाते हैं तो देखिए आपके कर्जे जो हैं, यदि आप कर्जों से परेशान हैं, धन संपत्ति को लेकर परेशान है, तो ये सारी बाधाओं को दूर करते हैं। घी का दिया लगाना है। माता भैरवी जो है, जो वट वृक्ष में जिनका स्थान है, माता आदिशक्ति के महादेव के साथ भगवान भैरव और माता भैरवी भी वट वृक्ष में स्थापित होती हैं। तो इनके लिए आप घी का दिया जलाइए। रोज़ शाम को 5 साढ़े 5 के बाद लगाना है, जब थोड़ा सा अंधकार हो जाता है अंधेरा होने पर, और इनको जल अर्पित कर देना है। आपको एक नारियल फोड़ के इसका जो जल निकलता है वो अर्पित करते हुए इनसे प्रार्थना करके आइए कि आपके कर्जे मुक्त हो जाएं, आपकी धन संपदा जो है वो बढ़ने लगे। इस तरीके से जब आप प्रार्थना प्रेयर करते हैं और परमेश्वर से विनंती करते हैं तो ये आपकी पुकार को सुनते हैं और आपकी बहुत सारी समस्याओं को ये हल करना शुरू करते हैं। जब आप करते हैं तो देखना आपको एक्सपीरियंस खुद से आएगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप करके देखिए। हर सोमवार को जाइए वट वृक्ष में, एक घी का दिया जलाइए और परमेश्वर के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को कह कर आइए। देखिए आपकी 5 से 7 जो मनोकामनाएं जो आप करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होता है, और आप 7 बार यदि ये इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके घर में धन संपदा बढ़ना शुरू होती है। ये उपाय जो होते हैं छोटे छोटे, ये हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। तो आज का जो स्पीच थी कि किस तरीके से हम अपने धन संपदा को बढ़ा सकते हैं, अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। तो आप वट वृक्ष की पूजा करिए, हर सोमवार को करिए, परमेश्वर के मंत्र का जाप करिए, पवित्र होके अपने साफ स्वच्छ शरीर से इनकी आराधना करिए। ये आपकी विनती अवश्य स्वीकार करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।